कभी सोचा है कि ये पौधे बढ़ते कैसे हैं, या फिर हम जो खाना खाते हैं आखिर उसका होता क्या है? आज हम जीवन को चलाने वाली इन्हीं कमाल की प्रक्रियाओं यानी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के बारे में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसे आसान भाषा में समझते हैं। जैविक प्रक्रियाएं मतलब वो सारे जरूरी काम जो किसी भी जीवित चीज को, चाहे वो पौधा हो या इंसान, जिंदा रहने के लिए करने ही पड़ते हैं। जैसे कि खाना खाना, सांस लेना, बढ़ना। असल में यही तो जीवन है। अब इसे समझने के लिए सोचिए कि जीवन के 4 सुपर हीरो हैं। हर एक का अपना एक खास काम है। तो चलिए एक एक करके इन सभी से मिलते हैं। ये हैं पोषण, परिवहन, श्वसन और उत्सर्जन। ठीक है, तो सबसे पहले मिलते हैं हमारे पहले सुपर हीरो से, पोषण। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई भी जीव अपना खाना यानी अपनी एनर्जी कैसे लेता है और उसे इस्तेमाल कैसे करता है। जरा सोचिए, अगर हम पौधे होते तो कितना अच्छा होता। हम सीधे सूरज से ही अपनी एनर्जी बना लेते। लेकिन हम तो पौधे हैं नहीं, इसलिए हमें एनर्जी के लिए सेब या दाल चावल जैसा खाना खाना पड़ता है। बस यही 2 मेन तरीके हैं। तो आपने जो लंच में सैंडविच खाया था, उसका क्या होता है? वो हमारे शरीर के अंदर एक बहुत ही मजेदार यात्रा पे निकलता है। ये यात्रा मुंह से शुरू होती है और एक तय रास्ते से होके गुजरती है। और इस पूरी प्रक्रिया को चलाने के लिए हमारे शरीर में कुछ खास हेल्पर्स होते हैं, जिन्हें हम एंजाइम कहते हैं। ये छोटे छोटे केमिकल खाने को तोड़ने में मदद करते हैं, ताकि हमारा शरीर उसे इस्तेमाल कर सके। और हाँ, सबसे ज्यादा काम छोटी आंत में होता है। तो जब पोषक तत्व सोख लिए जाते हैं तो उन्हें शरीर के हर एक हिस्से तक पहुंचाना भी तो जरूरी है ना? और बस यहीं पर एंट्री होती है हमारे दूसरे सुपर हीरो की, परिवहन। ऐसा समझिए कि हमारा शरीर एक बहुत बड़ा व्यस्त शहर है, और इस शहर का सेंट्रल स्टेशन है हमारा दिल यानी हार्ट, जो एक पावरफुल पंप की तरह काम करता है और हर जगह जरूरी सामान पहुंचाता है। और इस शहर में डिलीवरी ट्रक्स कौन है? वो है हमारा खून। इसमें भी अलग अलग तरह के वर्कर्स हैं। लाल कोशिकाएं ऑक्सीजन पहुंचाती हैं, सफेद कोशिकाएं दुश्मनों से लड़ती हैं, और प्लेटलेट्स कहीं भी कोई लीकेज हो तो उसे ठीक कर देती हैं। और एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि हमारे शरीर में एक 2 वे हाईवे सिस्टम है। एक रास्ते से ताज़ा ऑक्सीजन वाला खून जाता है और दूसरे से इस्तेमाल किया हुआ खून वापस आता है। ये सिस्टम बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट है। पौधे भी डिलीवरी करते हैं। उनके पास पानी ले जाने के लिए एक अलग पाइप है, जिसे जाइलम कहते हैं, पर खाना पहुंचाने के लिए दूसरा, जिसे फ्लोएम कहते हैं। इससे पौधे के हर हिस्से को उसकी ज़रूरत का सामान मिल जाता है। चलिए अब मिलते हैं अपने तीसरे सुपर हीरो से, श्वसन से, और देखते हैं कि हमारा शरीर खाने को इस्तेमाल करने लायक एनर्जी में बदलता कैसे है। तो हमारा शरीर खाने को एनर्जी में बदलता कैसे है? ये इस बात पर निर्भर करता है कि ऑक्सीजन है या नहीं। जब ऑक्सीजन होती है तो ये एक बड़ी तेज आग की तरह है जो ढेर सारी एनर्जी देती है, और इसके बिना ये एक छोटी मोमबत्ती की तरह है जिससे कम एनर्जी मिलती है। अच्छा, तो ये सारी एनर्जी बनती कहाँ है? ये हमारी कोशिकाओं के अंदर छोटे छोटे पावर हाउस में बनती है, जिन्हें माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ये हमारे शरीर के लिए बैटरी की तरह हैं, जो हमें हर काम करने की शक्ति देते हैं। आखिर में जब इतना सारा काम होगा तो जाहिर है कुछ कचरा भी बनेगा, और यहीं पर आता है हमारा चौथा और आखिरी सुपर हीरो, उत्सर्जन, यानी शरीर की साफ सफाई। ठीक है, तो इस सारे कचरे को बाहर निकालने का जिम्मा है हमारी किडनी यानी गुर्दों का, और इनके अंदर लाखों छोटे छोटे सफाई के हीरो होते हैं, जिन्हें नेफ्रॉन कहा जाता है। ये नेफ्रॉन बड़े ही स्मार्ट तरीके से काम करते हैं। पहले वो खून को छानते हैं, फिर अच्छी चीजों को वापस रख लेते हैं, और आखिर में खराब चीजों को मूत्र के रूप में बाहर निकाल देते हैं। ये एक सिंपल 3 स्टेप प्रोसेस है। तो वो मुख्य कचरा है क्या जिसे ये शानदार सिस्टम हटाता है? उसे कहते हैं यूरिया। हमें स्वस्थ रखने के लिए इसे शरीर से बाहर निकालना बहुत बहुत जरूरी है। तो चलिए अब फटाफट से उन सबसे जरूरी पॉइंट्स पर नजर डालते हैं जो सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक क्विक रिवीजन हो जाए। ये रहे हमारे चारों सुपर हीरो, और उनका काम बस एक लाइन में। इसे याद रखना बहुत ही आसान है ना? पोषण, परिवहन, श्वसन और उत्सर्जन। चलिए अब अपने ज्ञान को परखते हैं। जरा सोचिए उस प्रक्रिया के बारे में जो हमारी पृथ्वी पर ज्यादातर जीवन को एनर्जी देती है। उसका केमिकल इक्वेशन क्या है? याद कीजिए वो 2 वे हाईवे वाला सिस्टम।
सोचिए कि हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम इतनी अच्छी तरह से ऑक्सीजन को कैसे पहुंचाता है। शरीर का संतुलन बनाए रखने में किडनी के उन छोटे छोटे सफाई नायकों का क्या रोल है? उनका मेन काम क्या है? और आखिर में जरा सोचिए कि सिर्फ ऑक्सीजन के होने या न होने से एनर्जी बनाने के तरीके में कितना बड़ा फर्क आ जाता है। तो अगली बार जब आप एक गहरी सांस लें तो याद रखिएगा कि आप अपने शरीर को वो सुपर फ्यूल दे रहे हैं जिसकी उसे सख्त जरूरत है।